सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम आपके 7 और 8 जनवरी को हो चुके हैं। अब आप सभी के मन में ये चल रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगी, सीईटी जो 2023 में हुई है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि इस बार ये जो कट ऑफ रहने वाली है ये शायद आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो समझ में आए कि हाँ कुछ सच्चाई है तो ही लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, इस बार अगर आप देखें, हम कट ऑफ की बात करें उससे पहले हम एक बार एक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, लगभग अगर आप परसेंट देखें तो लगभग 70% परसेंट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लगभग ये एक नॉर्मल एग्जाम में जो होता है वो चीज़ें हैं जो 70% है। दूसरा, इसमें हम बात करेंगे कि 150 क्वेश्चन, अच्छा नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, तो लगभग सभी ने पूरे 150 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट किए हैं। अब बात ये आती है कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, अगर हम जनरल की देखें, मैं ये जो कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं ये उस कंडीशन में है कि जो भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम निकले और उनमें कम से कम 1000 सीटें होनी चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में? मैं बात ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कोई नहीं आपको अभी तक बता रहा है कि अगर कम से कम 1000 सीटें हैं तब आपके जो 15 गुना का रेशो है, ये जो 15 गुना स्टूडेंट ये लेंगे, तब आपके लगभग क्या स्थिति रहने वाली है। और ये कहानी कब है? जब कम से कम 1000 सीटें हैं। तो तब आप मान के चलिए कि जनरल में जो नॉन टीएसपी की जो बात है, तो अगर किसी के 70 के आसपास क्वेश्चंस हो रहे हैं, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, और नॉन टीएसपी में लगभग 65 के आसपास हो रहे हैं, तो वो 15 गुना में फाइट करने के लिए होंगे, 15 गुना में, ठीक है। ओबीसी में मैं समझ रहा हूं आप में से बहुत से के मन में ये चल रहा होगा कि सर ये कम क्यों रहेगा, इतने कम क्वेश्चन क्यों रहेंगे, क्योंकि ये 15 गुना है। तो अगर 1000 का आप 15 गुना करेंगे तो लगभग इतने क्वेश्चन वालों का नंबर उसमें आ जाएगा। ओबीसी में अगर आप देखें, अच्छा ओबीसी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है, लगभग 65 और 60 का मान के चलिए, यही 5-5 क्वेश्चंस का डिफरेंस होगा। अगर हम एसटी में देखें तो एसटी में लगभग देखिए 55 और 50 का, और एससी में भी लगभग यही 55 और 50 का, और बाकी में भी लगभग यही स्थिति रहने वाली है 55-50 की। अगर सीटें 1000 ही हैं, 1000 सीटें हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो ये जो स्थितियां हैं ये चेंज हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि यहां पर मिनिमम पासिंग मार्क्स इन्होंने नहीं बोला है, इनका जो क्राइटेरिया है वो क्या है ये शायद आपको कोई नहीं समझा पा रहा। क्राइटेरिया क्या है कि भाई हम 15 गुना लेंगे, जो भी सीटें हैं उसका 15 गुना लेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 1000 जो सीटें हैं, अगर इसकी जगह 2000 सीटें हो जाएं, जिस वैकेंसी में 2000 सीटें हो गई तो उसका 15 गुना आप कर लीजिए, 15 गुना 30,000 हो गए, 30,000 स्टूडेंट हो गए। तो ये तो और नीचे चले जाएंगे ना, क्योंकि मिनिमम पासिंग मार्क्स तो नहीं है कि भाई कम से कम इतना होना चाहिए, ये तो नहीं है इनके पास। अब हम बात करते हैं अगर सीटें सिर्फ 200 ही रह गई तो क्या होगा? तब देखिए क्या हो गई कहानी, ये 15 दूना 30, सिर्फ 3000। तब ये कट ऑफ आपको पता है कितने क्वेश्चंस तक पहुंच जाएगी? ये पहुंच जाएंगे लगभग 120 से 130 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे जनरल में। ये इतना रेशो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 15 गुना अगर ये मेन एग्जाम्स के लिए लेंगे तो 15 गुना स्टूडेंट्स जो होंगे तो सिर्फ 3000 स्टूडेंट होंगे। तो कम से कम देखिए, मैं मानता हूं इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे आपके, साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब थी, और बहुत से स्टूडेंट्स का कोई ना कोई पॉइंट एक कमज़ोर रहता है, लेकिन आजकल बच्चे तैयारी करते हैं, ये सभी जानते हैं। और देखिए पिछले जो 1.5-2 सालों से माहौल चल रहा है एग्जाम्स का, उसमें सभी ने लगभग अच्छी तैयारी की। एक साइंस का स्टूडेंट भी जीके पढ़ता है क्योंकि उसको टीचिंग लाइन में जाना है, और तो वो पूरे राजस्थान की जीके पढ़ के आ ही रहा है, और रीजनिंग वगैरह जो है वो थोड़े से, मैथ्स वगैरह जो हैं वो थोड़े से उनके रहते हैं, तो उसके लिमिटेड क्वेश्चंस थे इसमें। तो आप लोगों को मैं बताऊं, इसका कोई फिक्स आपको बता दे कि भाई इतने क्वेश्चंस पे आप सेफ हैं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड करेगा कि सीटें कितनी हैं, वैकेंसी कितनी है। इनका प्रोसीजर क्या है देखिए, साक्षात्कार भी ले सकते हैं, सिर्फ ये जो कंडीशंस दी हुई हैं, साक्षात्कार हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, या फिर ये दोनों ही काम हो सकते हैं।
तो जैसे मान लीजिए कम सीटें हैं, 45 सीटें हैं मान लीजिए किसी में, तो 45 के लिए वो एग्जाम तो करवाने से रहे, तो 45 का वो क्या करेंगे, वो सिर्फ साक्षात्कार ही लेंगे। तो साक्षात्कार अगर लेंगे तो 15 गुना बुलाएंगे, तो आप सोचिए उनकी क्या कट ऑफ रहेगी, कम से कम 120-130 क्वेश्चंस वालों को ही बुला पाएंगे वो। और अगर सीटें ज्यादा हैं, 2000 के आसपास या 1000 के आसपास हैं, तो उनका पैटर्न एग्जाम के थ्रू जाएगा। तो इसीलिए आप एक चीज ध्यान रखें, आपने जो भी दिया है आपका बेस्ट है, और जो 12th लेवल का लगभग 1 महीने से भी कम टाइम है, अगर 12th लेवल की अगर आप लोगों ने किया है, सीईटी का फॉर्म भरा है, तो उसमें आप चीज ध्यान रखिए, इसमें नेगेटिव नहीं है, तो आप कोशिश करें जितना स्कोर आप ज्यादा कर सकें, क्योंकि देखिए हर एक में पोस्ट जो है, अभी जो 7 वैकेंसियां ये दिखा रहे हैं, उसमें आप देखिए लगभग सभी में, किसी में 40-45, एक में शायद प्लान 2 कमांडर है, उसमें शायद 45 ही सीटें हैं, एक में 250 के आसपास सीटें हैं। तो जब वो आएंगी तो ये जो क्वेश्चंस का है लेवल, ये बहुत ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो आप लोगों ने जो भी किया है मुझे एक बार कमेंट जरूर करें, तो मुझे एक बार समझ में आएगा कि एक्चुअली में बच्चों का, अगर देखिए 100 बच्चों का भी कमेंट आता है तो एक रेशियो बन जाता है हमारे पास कि क्या रहने वाला है। और मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ग्रेड का आप देखिएगा, मैंने एक वीडियो डाला था, कट ऑफ सबसे कम रहेगी, उस टाइम जितने भी यूट्यूब थे फर्स्ट ग्रेड के, उन सब ने दिखाया था बहुत हाई, लेकिन आज मेरा वो जो वीडियो है लगभग 15-20 हजार बच्चों ने देखा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें आप देखिए आज जितने भी बड़े नामी बहुत बड़े ब्रांड हैं, वो भी आज ये दिखा रहे हैं कि हाँ कट ऑफ में 20-30 नंबर कमी आएगी। तो ये भी आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का था, तो आप लोग बिल्कुल भी ना कंफ्यूज हों। कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज होती हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं देर सवेर आपका आंसर जरूर दूंगा। और अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो और लगा हो कि सही में कोई अच्छी चीज बताई गई है, तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और भी नए वीडियोज के साथ मैं मिलता रहूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।